एक कहावत सुनी थी बहुत पहले कि दाने दाने पे लिखा है। तब ये ट्रेनिंग भी मेरे नसीब में लिखा था। कोई प्लानिंग थी नहीं, बस एक नीरज भाई का प्यार है और दादा से मिलने के लिए आना था। तो मैं पहली बार आया और पहली बार भी क्या शानदार आया, क्योंकि ऐसे समय पे आया। मुझे लगी मीटिंग हो चुकी है, मैं दादा को लेके जाऊंगा, बट जो व्यवस्था देखी तो मैंने ही दादा बोले कितने बजे चलना है। मैं बोला दादा सुबह 9:30 बजे जाना है। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि लीडर को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम निचोड़ पाएँ, मतलब उनकी जानकारी को जितना ले पाएँ, उतने अच्छे डाउनलाइन हम कहलाते हैं, उतने अच्छे हम सीखने वाले कहलाते हैं। एक लीडर आप तभी बन पाएंगे जब आप एक अच्छे सबसे पहले सीखने वाले बनेंगे। बोलते हैं ना, एक अच्छा वक्ता तब आप बनेंगे जब अच्छे श्रोता आप होते हैं। और दादा से बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद एक टाइम कल का मिला है। एक कल छोटी सी मीटिंग है हमारी 8 तारीख को यहीं रायपुर में। तो उसके लिए था कि जैसा रहता है लीडर का टाइम कि 8 तारीख को आएंगे, तो मैंने काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद 7 तारीख का लिया था टाइम, और 7 तारीख की कुछ मीटिंग्स थी, काउंसलिंग थी, तो सब बात हो गई थी। एक रात पहले तक सब बात ठीक थी कि अपन यहाँ से ISBT के पास से दादा को उठाएंगे। दादा सुबह फ़ोन किए 8:30 बजे जैसा बात था, और जो बात हमारी शुरू हुई उसमें पता चला कि नीरज भाई ने हाईजैक कर लिया था। मैं ये बात को बहुत पहले से जानता हूँ कि नीरज भाई के बारे में बहुत अच्छे हाईजैकर हैं। इस बात का मुझे बहुत गर्व भी है। और एक बात बताना चाहूँगा कि आप लोग जो अभी थैंक यू नोट बोल रहे थे, सभी कुछ बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा कल्चर है। और ये कल्चर ऐसा है कि अगर मुझे आईडी लगानी होती तो मैं ऐसे टीम के साथ आईडी लगाता। बट अफसोस है कि पिछले 6 साल पहले आईडी लगाया था। घर में टोटल मिला करके मेरे और मेरे ससुराल के साइड में, वाइफ की फैमिली में भी और मेरी फैमिली में, सब मिला के 11 पैन कार्ड थे जो लग गए। अभी पैन कार्ड बचा नहीं है, तो कभी कभी वाइफ से बात करता हूँ कि देख तू कोशिश करोगी तो हो सकता है। हाँ। कंपनी ने परमिशन दिया है, हस्बैंड वाइफ का आईडी ट्रांसफर होता है। तो वो बोलती इतना ही काफी है, अब इससे ज्यादा नहीं चाहिए। देखिए एक बात समझिए, बहुत गर्व की बात है। सबसे पहला चीज, जैसे माँ बाप होते हैं ना, बच्चे के लिए, जो हमारा बच्चा होता है उसके लिए उसका भगवान होता है उसके माँ बाप। उस बच्चे को पूछिए कि जिसके माँ बाप नहीं। वैसे ही इस बिजनेस में, इस इंडस्ट्री में एक अच्छा अपलाइन होना उसी माँ बाप के बराबर है। तो मैं आप लोगों के बिहार से सबसे पहले, देखो बाप का होना बेहद जरूरी है, तभी दादा प्यार करेगा, तभी परदादा प्यार करेगा। तो आप लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है, बहुत ही गर्व का विषय है कि नीरज तिवारी जैसे अपलाइन है। तो मैं चाहता हूँ एक जोरदार ताली उनके। क्योंकि आज जो आप देख रहे हैं, ये माहौल हमको मिला नहीं था, ये छत हमको मिला नहीं था, और आपको ये छत, ये व्यवस्था के साथ ये मीटिंग मिल रही है। आप किसी भी मुकाम पर पहुंच जाइए, बट अपने उस माँ बाप को मत भूलिएगा। पहली बात। दूसरी चीज, उस अपलाइन के बात के ऊपर कभी डाउट मत करिएगा, जिसको एक्टिव अपलाइन आप बोलते हैं।
उनके ऊपर कभी भी डाउट मत करिएगा। वो आदमी रात के 12 बजे अगर बोले ना कि आना है, मतलब आना है। जैसे माँ बाप कभी भी अपने बच्चे के लिए गलत नहीं चाहेंगे, वैसे एक एक्टिव अपलाइन चाह के भी आपका गलत कर ही नहीं सकता, वो चाह के भी नहीं कर पाएगा। आपका विश्वास कितना है आज इस बिजनेस के प्रति, ये मायने नहीं रखता है। आपका विश्वास आज कितना है इस बिजनेस के प्रति, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके एक्टिव अपलाइन का विश्वास आपके ऊपर कितना है, ये मायने रखता है। भगवान श्री राम और हनुमान के बारे में हम जानते हैं। हनुमान जी को जब दायित्व दिया गया कि भाई लंका जाना है, हनुमान जी बोले मैं कैसे जा सकता हूं प्रभु, सवाल ही पैदा नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको एक श्राप दिया गया था, वो अपनी शक्ति भूल गए। तो वहां एक्टिव अपलाइन को भिड़ाया गया, वहां एक्टिव अपलाइन को भिड़ाया गया कि भाई इसके अंदर विश्वास जगाओ। और वो एक्टिव अपलाइन का नाम था जामवंत। ठीक है, वैसे ही एक्टिव अपलाइन का नाम यहाँ पर है आपके यहाँ नीरज तिवारी। और जब उन्होंने बताया कि भाई आप क्या क्या कर सकते हो, उनके अंदर की शक्तियों को याद दिलाना स्टार्ट किया। और हनुमान के अंदर सबसे एक अच्छी बात थी, इसलिए वो हनुमान कहलाते हैं, कि वो फॉलोअर बहुत जबरदस्त थे। जो उनको बताया जाता था वो तुरंत इंप्लीमेंट करते थे। ये शक नहीं करते थे कि थोड़ा सा उड़ के देखूं कहीं समुद्र में गिर तो नहीं जाऊंगा, इतना बड़ा समुद्र है। तो ये बात हमको समझनी पड़ेगी। तो एक्टिव अपलाइन जो बोलते हैं वो हमको करना है। कितने लोग हैं जो डेमो दिखाते हैं, हाथ से खड़ा करेंगे। आधा मतलब सर 4A तक प्लान बताता हूँ, आधा नहीं उठाना है तो पूरा उठाना। अफर्मेशन मतलब पूरा, 50-50 नहीं चलता। कभी सुना है क्या कोई लेडीज 90% प्रेग्नेंट है? डॉक्टर कभी बोला 98 खुशी बधाई हो, 98% आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है। या तो होगी तो 100 होगी या नहीं होगी। तो या तो होगा या नहीं होगा। ठीक है, डेमो दिखाना इस बिजनेस में सबसे पहला काम। डेमो दिखाना इस बिजनेस में सबसे पहला काम है। और डेमो दिखाने के लिए हमको कितना समय चाहिए, डेमो सीखने के लिए कितना समय चाहिए? धरती पर सबसे आसान काम अगर है तो कैंगन का डेमो दिखाना, इससे आसान काम कुछ है ही नहीं। इससे आसान काम मैंने मेरी लाइफ में, मैंने मेरे डायरेक्ट सेलिंग के करियर में नहीं देखा है। मैं पिछले लगभग 18 सालों से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हूँ। और 18 सालों में 2-3 कंपनियों में मैंने काम किया है, जिसमें वाईके प्रधान सर, महेश आडा सर, ये हम लोग बहुत पुराने से थे। इससे आसान काम कुछ है ही नहीं। ठीक है, अगर किन्हीं को लगता है कि मैं बहुत अच्छा डेमो दिखाता हूं और किसी को लगता है कि मैं बहुत अच्छा डेमो नहीं दिखा सकता हूं, तो दोनों गलत। डेमो सबसे अच्छा कौन और डेमो सबसे खराब कौन सा? सबसे अच्छा डेमो का डेफिनेशन भी समझाता हूं, सबसे खराब डेफिनेशन भी आज समझ जाइए। कल से आप ORP मीटर उठा लेंगे। सबसे खराब डेमो वो होता है जो आपने दिखाया नहीं, और सबसे अच्छा डेमो वो होता है जो आपने दिखा दिया। मुझे 6 साल हो गए इस बिजनेस को करते हुए, आडा सर को 7 साल हो गए इस बिजनेस को करते हुए। आज भी 3 ही प्रॉपर्टी है। 2 काम करना चाहिए था कंपनी को सर, कि 4 साल के बाद जिस लीडर को 4 साल हो जाए उसका आधा प्रॉपर्टी थोड़ा घटा देंगे। वही प्रॉपर्टी आप भी दिखाएंगी, वही प्रॉपर्टी मैं आज भी दिखाता हूँ, अगले 3 साल बाद भी वही दिखाता रहूंगा। दूसरी बात, अगर किसी को लगता है कि सर में बहुत अच्छा डेमो दिखाते हैं, ग्रीन टी उतना ही बनता है जितना मैं बनाता हूँ। नया आदमी भी डालेगा तो ग्रीन टी उतना ही बनेगा। 9.5 में 11.5 का कलर आना नहीं है। बात समझ ना रही? आप डालेंगे लिटमस तो भी पर्पल होगा, ब्लू होगा, मैं डालूंगा तो भी होगा। इस
डेमो का मेन हीरो है कैंगन मशीन। कुछ लोग खामखा अपने सिर पर टोपी लगा के बैठे, सर क्या डेमो दिखाते हैं आप। ऐसा कोई मिलने वाला मिलता है ना हम लोगों को, हम लोग अंदर के अंदर बड़ा सचेत हो जाते हैं, कहीं खिंचाई विचाई करने तो नहीं आ गया। मैं बोला क्या डेमो दिखाता हूँ, वही तो दिखाता हूँ जो पहले दिखा रहा था। अच्छा आप धनिया पत्ती डुबाएंगे तो हरा हो जाएगा, और बच्चा डुबाएगा 11:30 में हरा नहीं होगा क्या? मूली पत्ता उसमें भी खड़ा होगा, इसमें भी खड़ा होगा। कहने का मतलब है जो डेमो आप दिखाते हैं। अच्छा दूसरी बात, सर नए आदमी सामने घबराता हूँ। अरे भैया आपको जितना पता नए आदमी को कुछ भी नहीं पता है। वो तो जिंदगी में पहली बार देख रहा है कि तेल भी टूटता है पानी में, तेल भी पानी में टूटता है, वो तो लाइफ में पहली बार देख रहा है। बात समझ में आ रही है? तो डेमो दिखाने से कभी मत डरना, कभी भी मत डरिएगा। एक स्लोगन दे रहा हूं आज, मैं हमेशा अपनी टीम में देता हूं, एक स्लोगन देके जा रहा हूं, धंधा अपना तो कंधा अपना। क्या अगर धंधा करने निकले हो, बिजनेस करने निकले, पानी पीने वालों के लिए कोई लफड़ा नहीं है, उसके लिए दादा का चैनल जिंदाबाद। ठीक है, जैसे कोई पूछता है ना, मैं बताता हूँ यूट्यूब पर वैभव साठे सब्सक्राइब करो और देखो, दबा के देखो वीडियो। धंधा अगर करना है, बिजनेस करना है तो धंधा अपना तो कंधा अपना। और जो डाउनलाइन 5 डेमो 10 डेमो के बाद भी अगर बोल रहा है कि सर प्लीज आप एक बार दिखा दीजिए, प्लीज आप एक बार दिखा दीजिए, तो उनको सिर्फ एक बात याद दिलाना, दूसरे के कंधे की जरूरत मुर्दे को पड़ती है। मुर्दे को पड़ती है जो 4 लोग उठा के जाते हैं। मगर वहां पर भी सीखने लायक बात, अफर्मेशन की बात हो रही है, वहां पर भी सीखने की बात है कि वो मुर्दा भी 5 आदमी का व्यवस्था कर लेता है करने के बाद। हम जिंदा लोग 4 मिल नहीं रहा है सर। मैं बोलता हूँ एक काम कर, तू एक सब यात्रा में हो गया। बात समझ में आ रही? कुल मिलाकर के बताना ये चाह रहा हूं कि धंधा अपना तो कंधा अपना। अपलाइन का रोल क्या होता है? कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि अपलाइन मतलब बस सब कुछ। शादी ब्याह जो होता है उसमें जो पंडित रहते हैं, पंडित का काम है शादी करवाना। अब उसके बाद लड़ाई झगड़ा घर में होता है हस्बैंड वाइफ में, तो पंडित को पकड़ के लाता है क्या? चल भाई तूने शादी करवाया, तब तेरी जिम्मेदारी बनती है। बात समझ में आ रहा है? अपलाइन का रोल हमारे बिजनेस में उतना ही है। अब कुछ लोग ना पंडित को ही पकड़ के बैठ गए, आप ही ने शादी करवाई थी, आपके कहने से, आपके मंत्र पढ़ने से मैंने फेरे लिए थे। ऐसा नहीं होता है। इस बिजनेस को करना है ना तो कुछ चीजों को बिल्कुल अलग तरीके से समझना पड़ेगा। एक बहुत पहले किताब यू कैन विन आती है, उसमें उस किताब का पूरा सार ही ऊपर लिख दिया गया है। जो भी आप लोग कर रहे थे वो उस किताब का सार मुझे ध्यान में आ रहा था। विनर्स डोंट डू अदर थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वे हर काम को अलग ढंग से करते हैं। जो अलग ढंग आपका दिख रहा था उसके लिए आप लोगों के लिए एक बार जोरदार ताली। जो दिया जा रहा है ना, ये कल्चर बहुत ही बेहतरीन है। देखो कैंगन में काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी टीमें हैं, बहुत सारे शिक्षक बनेंगे, बहुत सारी सफलताएं आएंगी। बट जो एथिकली और जो प्रॉपर एजुकेशन के साथ जाएगा ना, वो क्या करेगा वो बताता हूं। इसमें से एक भी बंदा उठ करके जो कल्चर्ड वे में सीख से गया है, जो कल्चर्ड वे में बिजनेस कर रहा है, उस एक आदमी को उठा करके, जैसे आग की एक चिंगारी को उठा करके कहीं पर डाल दो, वो उधर आग लगा देगा, विस्फोट कर देगा। ऐसे कल्चर्ड बंदे को उठा करके यहाँ से जयपुर में डाल दो, अकेले छोड़ दो, 2-3 महीने के बाद फोरे निकाल के उधर से लेते आए। आज वाह एकेडमी इतना ज्यादा बिजनेस क्यों प्रोड्यूस कर पा रही है? अच्छों का जो सिंहासन हिला हुआ, ऊपर तक त्राहिमाम। क्यों? क्योंकि वाह एकेडमी एथिकली
और प्रॉपर एजुकेशन के साथ काम कर रही है, और उनको पता है कि सिर्फ बातें नहीं हो रही है, वो अकेडमी के एक भी लीडर को उठा करके कहीं पर डाल दो तो पता चल जाता है कि वो अकेडमी का बिजनेस क्यों हो रहा है। और ये जो भी 403 और 300 या 400 के जो फिगर्स आ रहे हैं ना, ये ना अभी सिर्फ झांकी है, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है। 2025 में आपको देखने को मिलेगा। आज से 6 साल पहले जब हम लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया था, ये सीन सिचुएशन नहीं थे। बहुत जगह से लिटरली हम लोगों को डेमो दिखाते दिखाते आधे डेमो में फाटक से बाहर किया गया, लिटरली किया गया, और कारण के साथ निकाला गया। ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आप लोग अभी नए लोग हैं बहुत सारे, आप रिलेट कर पाएंगे। और कारण भी दिया गया, हमने बोला कि थोड़ा सा और देख लीजिए सर, बोले नहीं दाम कितना है। इंडिया में 2 ही बात लोग पूछते हैं, दाम कितना है और सर्विस कहाँ मिलेगा। 155 की मशीन आती थी उस समय 3 प्लेट की, तो उसके बारे में जब बताया 1.5 लाख, 277 तो गलती से हमारा निकलता ही नहीं उस समय दादा 277 नीरज भाई उस समय निकलता ही नहीं था। 155 की क्लोजिंग हो जाए तो हम लोग जैसे मोर नाचता है ना बादल देखने के बाद, हम लोग घर आके वैसा नाचते थे कि आज एक मशीन लगा दी। और लिटरली हम लोगों को घर से बाहर निकाला गया। लोगों ने वाजिब कारण भी दिया, मार्केट में अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं, और उन्होंने कारण भी क्या दिया, बोले भाई साहब मशीन आपकी बहुत अच्छी है, नो डाउट, जैसे मर्सिडीज BMW गाड़ी बहुत अच्छी है, बट पैसे भी तो होने चाहिए साहब हमारे पास। ऐसा बोल करके बोले इतना पैसा भी तो होना चाहिए। हमने उस समय भी कहा था ये मशीन शौक की चीज नहीं है, ये मशीन लगाना आपकी मजबूरी है, और ये आपके घर में लगेगा, ये मैं बोल के जा रहा हूं। उस समय मीटिंग होती थी, मैं प्रॉपर बिहार से हूँ, बिहार में बांका डिस्ट्रिक्ट है, भागलपुर अगर आप जानते हो। मैं प्रॉपर बिहार से हूँ, बिहार का रहने वाला हूँ। अभी तो क्या छत्तीसगढ़ी ही हो गया हूँ, पिछले 7 साल से आधार कार्ड यहीं का है। हाँ, शादी भी यहीं हो गई है धमतरी में। हाँ, मैडम -2 अभी हो जाएंगे कुछ महीने में, मैं -3 हो जाऊँ। 11 आईडी का सिलसिला चल रहा है। वो गोटी लूडो खेलते हैं, क्या करके लाल होता है ना, गोटी लाल करते हैं, वैसे धीरे धीरे करके लाल होता है। 2 बातें बता के जाना चाहूँगा, ज़्यादा नहीं। एक तो पहला बात कि अगर पानी पीने के लिए आए, मुझे ख्याल से पानी पीने वालों का तो भीड़ नहीं है, बिजनेस धंधा समझने वालों की भीड़ है, तो उसके लिए 2 बातें आपको बताना चाहूँगा। अभी से कर लेना, नहीं तो फिर आगे जा करके इसका कोई खामियाजा आप भुगत ही नहीं पाएंगे। कोई इमली पानी काम नहीं करेगा हेल्थ के लिए, अगर ये गलती अभी से हो गई तो। अगर बिजनेस करने आए हैं तो एक आईडी पर कभी काम मत करिए। अगर एक आईडी से आप काम कर रहे हैं बिजनेस करने वालों, तो भ्रूण हत्या करने पर जितना पाप लिखता है उससे डबल पाप लिखेगा। केंगन सही बता रहा। मल्टीपल आईडी से जरूर काम करना, कम से कम ट्राइपॉड से जरूर काम करना। 3 आईडी से कम 3 आईडी से जरूर काम करना, और नहीं हुआ है तो क्लाइंट के साथ बैठो, समझो, और ट्राइपॉड जरूर लगाना। भले किडनी गिरवी रखनी पड़ेगी, भले ही, बड़ी बात बता रहा हूँ, भले ही किडनी गिरवी रखनी पड़े, बट ट्राइपॉड से साथ जरूर लगाना। हम लोगों को ये बातें समझाई बताई नहीं गई थी। उस अंधेरी काली रात में एक शख्स था जो टॉर्च लेके खड़ा था, उस शख्स का नाम था वैभव साठे, और यहाँ से फोन भागलपुर से लगा करके सर से बात करके समझता था कैसे क्या है। तो सर ने मुझे पहली बार समझाया था कि प्रशांत जी, अमेरिका में जो बिजनेस हो रहा है वहाँ पर ऐसा ऐसा मैं देखा हूँ, इस हिसाब से आईडी लगाओ, गलती मत करना। जब तक ये बात हुई थी मेरा पहला 1 मिल चुका था। जब तक ये बात हुई थी मैं उस समय 4 हो चुका था। ठीक है, और ये उस समय की बात है जिस समय हर 3 महीने में एक डायरेक्ट लगाना पड़ता था, इनरोल का सिस्टम नहीं था। बात समझ में आ रही है?
अभी आप इनरोल कर लेते हैं तो हो जाता है, बट उस समय इनरोल का सिस्टम नहीं था, डायरेक्ट एक हमको डालना ही पड़ता था, नहीं तो कटना स्टार्ट हो जाता। दादा ने जैसे ही बात बताई तो फटाक से तुरंत जो है एक घर की आईडी डाला। तो जो मेन लेग था, बड़ा लेग, जो मेरा छत्तीसगढ़ का लाइन है, उधर मेरी आईडी ऊपर में नहीं है। जैसे मैं हूँ, 1A दूसरा खुल चुका था, और इधर जो सेकेंड लाइन मेरे को स्टार्ट करना था, उधर मैंने वाइफ की आईडी डाली। उस वाइफ की आईडी को जो मैंने लगाया, उसके ऊपर अभी तक मेरे नीचे टोटल लगभग 3700 मशीनें हैं। 3700 मशीनों में जो मेरी वाइफ की आईडी है, मेरी वाइफ की आईडी के नीचे लगभग, अगर टर्नओवर बताऊं, क्योंकि फैमिली की बात है, जनरली हम लोग मंच पर बात नहीं करते, तो लगभग करोड़ों रुपए आ चुके। इस पे वाइफ की आईडी सेकेंड वाली, ठीक है, कितने आ चुके? करोड़ों रुपए आ गए, ठीक है। मेरा जो मेन लेग है, जो बड़ा लेग है, छत्तीसगढ़ वाला लेग, उससे वो आधा है बिजनेस उधर। इमली पानी पीता तो हूँ दादा का। अब करोड़ रुपए किधर आ चुके? साइड लेग पे, सेकेंड लेग पे, जो इधर के बिजनेस का आधा है। अगर उधर ऊपर में एक आईडी लगा देता मैडम, कितनी गिरवी रखते उस समय, या कोई गाइड करने वाला मिल जाता, तो कम से कम उधर मेरे को 2 से 2.5 करोड़ का नुकसान हो चुका है। और ज्यों-ज्यों टीम बढ़ेगी, त्यों-त्यों वो नुकसान बढ़ेगा। अब मैं 1 करोड़ साइड वाला देख के खुश हूं कि 2.5 करोड़ का नुकसान देख के दर्द समझ में आ रहा है। कोई धनिया पत्ता काम नहीं करेगा वहां, क्योंकि पैसे का जो दर्द होता है आपको पता है। अभी मैडम इमोशनल हो गई क्योंकि जीजाजी की सफारी आ गई। मेरे को ऐसे कितने सफारी का नुकसान हो चुका है, बात समझ आ रही है। बट एक बहुत अच्छी बात है, इमोशन 2 बातें दिखाता है कि एक आदमी इंसान सच्चा है, और दूसरा, इंडिया में बिजनेस इमोशन से ही होगा। इंडिया में प्रोफेशन ये बहुत अच्छी चीज है, ये बहुत अच्छी बात। ये आपकी कमजोरी नहीं है, ये ताकत है। अमेरिका में इमोशन से बिजनेस नहीं होगा, उधर प्रोफेशन से प्रोफेशनल लोग हैं। बात समझ में आ रहा है। इंडिया इमोशनल है कंट्री। प्रधान सर बोलते हैं बहुत अच्छी बात की, इंडिया में देखा देखी मशीन लगेगा, सही बात है। तो ये बातें हमको ध्यान में रखनी है। तो मल्टीपल आईडी जरूर लगाइएगा, नहीं तो जो नुकसान होगा। 6 से होते होते कितना पेमेंट आता है? लगभग एक अंदाज 6 से होते होते एवरेज कम से कम में 30 लाख 30-35 लाख आ जाते हैं। एवरेज बोल रहा हूँ, कम से कम। ज्यादा जिसका जैसा चले वो अलग बात है, बट एक एवरेज पूछ रहा हूँ। 30 से 35 लाख रुपए पकड़ के चलते हैं। अब मेरे को एक बात समझाइए, एक आईडी पर 6 से बनेंगे तो 35 लाख के आसपास आएगा। 30 से 35 लाख पकड़ रहा हूँ। अगर 3 आईडी लगी रहती तो कितना आता? और एक आईडी से आप 6 से बनेंगे तो कितना आएगा? अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूँ आपसे। टंगनी जो है, कपड़ा जो सुखाते हैं हम लोग, एक शर्ट सूखने के लिए दूं मैं टंगनी पर, तो मान लो 10 मिनट लगता है सूखने में। 3 कपड़ा अगर सूखने दूं तो कितना टाइम लगेगा? तो क्यों एक आईडी लगा के बैठे? एक आईडी को 6 से बनने में साल भर लगेगा, 3 आईडी को कितना लगेगा? 3 साल लगेगा। लगेगा कैसा? तो क्यों पैसा बचाए पड़े? बात समझ में आ रही है? 70 लाख रुपए का नुकसान होगा अगर 5.5 लाख रुपए नहीं लगाते हो तो। बात समझ में आ रही है? कुछ लोग मेरे को पूछते हैं, सर आप ग्रीन जूस डेली क्यों पीते हैं? आपको तो ना शुगर है ना बीपी है। उनको क्या बताऊं कितने का नुकसान हो रहा है। दादा ने पालन कर मजबूरी है, नहीं तो तुरंत शुगर का अटैक आ जाए। ये स्थिति है। इसीलिए घर में अब पैन कार्ड नहीं बचा, सबको जहां जहां हुआ सेट करते गया। एक आईडी मतलब जैसे एक बीज होता है ना, एक बीज होता है, एक बीज मतलब एक पेड़, ठीक है। हम क्या उसमें देख पा रहे हैं,
जैसे एक आलू लिया, एक मीटिंग में एक आलू को लिया गया और आलू को दिखा करके पूछा कि क्या दिख रहा है। सबने बोला आलू, कोई बोला गणेश भगवान जैसा दिख रहा है, कोई ऐसा दिख रहा है, कोई वैसा दिख रहा है। सबने अपने अपने हिसाब से बातें की। तो लीडर था, उसने बताया कि आपको ये दिख रहा है, बट इसमें किसी को करोड़ों अरबों का बिजनेस दिखा, लेज कंपनी खोल ली उसने। आपको क्या दिख रहा है? आलू। उसको क्या दिखा? बात समझ में आ रहा है? नजरिया जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। तो जो आप लोगों को बेस मिलना चाहिए ना, फर्टिलिटी वाला जमीन जो मिलना था, वो नीरज सर एंड टीम ने मुहैया करा दिया। हम लोगों को खेत मिला था, हम लोग उसको पीट पीट करके इसलिए इतना साल लगा। अब आप लोगों के लिए रनवे बन गया। मैं आज यहाँ इसलिए मुझे लगा, मैं आज बैठा था वहां पर और आप लोग जब बातें कर रहे थे तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, इतना खुश हो रहा था मैं कि मैं बता नहीं सकता। मुझे इतनी खुशी हो रही थी, इसलिए मैंने आने के साथ बोला कि अगर मुझे आईडी लगानी होती तो मैं ऐसे टीम के साथ लगाता। बिल्कुल सही फैक्ट बात बता रहा हूँ, ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है एंड आई मीन इट। आप समझिए, एक कोई लीडर जो डेस्ट्री होने वाला है वो अपनी बात ये बता रहा है, ये बड़ी चीज, मतलब आप समझिए ये इस बात के लिए बहुत काफी है कि आप किस कल्चर के साथ काम कर रहे हैं। उनको ये चीज नहीं मिला था, हमको ये चीज नहीं मिला था। आप सफलता चाहते हैं, सफलता भी आपसे कुछ चाहती है, और जितनी बड़ी सफलता आप चाहेंगे उतना बड़ा त्याग आपको करना पड़ेगा, ये याद रखिएगा। आज हाडा सर को आप देख रहे हैं कि नॉर्थ इंडिया के डैशबोर्ड सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, हमसे पूछिए क्या स्थिति थी। 12 रुपए का अगर समोसा खाना हो तो उसके लिए सोचना पड़ता है। फैक्ट बात बता रहे, हम लोग बैठे रहते थे 28 लाख रुपए, 26 लाख 28 लाख रुपए कर्जे थे, 10% सूद पर, इंटरेस्ट पर। फोन आता था तो सारा परेशान, क्या हुआ, फोन आ गया तो हाँ यार देखो ऐसा ऐसा सीन। बट वो आदमी लगा रहा और आज उसकी हैसियत ये है कि वो हर महीने 28 लाख रुपए का एक फ्लैट किसी भी शहर में खरीद सकता है। ऐसे ग्रेट अपलाइन और ग्रेट लीडर के सानिध्य में हम लोग काम कर रहे हैं, ये कितनी बड़ी बात। और एथिकल बिजनेस कर रहे हैं, नॉन एथिकल करने वाले कितने आए और कितने चले गए। जितनी तेजी से आए उतनी तेजी से गायब भी हो गए, और कोई नहीं रहने वाला है। बोलते हैं ना, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, कोई टक्कर में है ही नहीं। और वाह एकेडमी जिस तेजी से बढ़ रही है, जिस तेजी से आप ग्रोथ करेंगे, ये बहुत बड़ी बात। एक बात हमेशा याद रखना कि इस बिजनेस को अगर चाह रहे हैं आप तेजी से ऊंचाई की ओर लेके जाना, तो आपको अपने बिजनेस का ऑनर खुद बनना पड़ेगा। कितने लोग हैं यहाँ पर जो ऑनर बनना चाहते हैं या नौकर बनना चाहते हैं, मालिक बनना चाहते हैं या नौकर बनना चाहते हैं? सब मालिक बनना चाहते हैं। तो कैंगन बिजनेस का मालिक क्या है? कौन होगा कैंगन बिजनेस का मालिक? मालिक क्या करता है? जो खुद डेमो दिखाएगा, जो ऑनरशिप लेगा, जो भीख नहीं मांगेगा। सर प्लीज, ठीक है 2 4 5 डेमो तक तो लोग करते हैं, सीखने के लिए जरूरी है, बट हमको खुद से ऑनरशिप लेनी है, खुद से ऑनरशिप लेनी है ना। ये हमको बेहद जरूरी चीज है, ये चीज हमको समझना है। अगर ऑनरशिप नहीं लिए तो आप कितना भी कुछ भी बात कर लें, बट अगर उसको एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं तो बात नहीं बनेगी। ये बात हमको याद रखनी। कितने लोग अभी डेमो नहीं दे रहे, हाथ खड़ा करेंगे, इंक्लूडिंग नए लोग जो आज भी जुड़े हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हमको डेमो करना है। और इतना मजा आएगा आपको डेमो करने में, मैं बता नहीं सकता। नए नए लोगों से मिलेंगे, जो सवाल आएगा तो बड़ा इंटरटेनमेंट होता है, बहुत अच्छा लगता है। कुछ से कुछ सवाल पूछेगा। तो एक बात और, कभी भी जितने लोग डेमो दिखा रहे हैं, कभी भी जिनको नए लोगों से आप कभी भी डिसएग्री मत होना। फॉलो अप का एक ट्रिक बता के जा रहा हूं, कभी भी डिसएग्री मत होना। जैसे
मैंने डेमो दिखाया सामने वाले पर्सन को, भैया को डेमो दिखाया और भैया बोले क्या बेकार प्रोडक्ट है। मैं तो कैंगन मेरा माता पिता, वहां पर इमोशन थोड़ा कंट्रोल करना, इमोशनल होना सही है बट कहाँ कंट्रोल करना है, कहाँ, जैसे गाड़ी में एक्सीलेटर है बट कहाँ कंट्रोल कहाँ देना है वो ध्यान रखना पड़ेगा ना भाई, नहीं तो ठोकते हुए चले जाओ। अब वो आदमी क्या बोल रहा है, क्या बेकार प्रोडक्ट है जी, 3 लाख रुपए का पानी का मशीन होता है, ब्ला 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 चालू है। हमारा तो जैसे जैसे ब्ला ब्ला कर रहा है, हमारा ब्लड प्रेशर जो एकदम चढ़ रहा है। ठीक है, वहां धनिया पत्ती फेल। दादा भी याद नहीं आते उस समय, अरे ठहर जा, पगले ठहर जा, याद ही नहीं रहता उस समय। वो प्रधान सर की तरफ पूरा पसीना वसीना आकर के गिरने के लिए लगता है, अब मार कर। कभी भी डिसएग्री मत करना। वो बोले ना बंदा कि क्या बेकार प्रोडक्ट है, तो हमेशा बोलना बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर आप। क्या बोलेंगे? बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। ठीक है, लड़ाई कब होगी, झगड़ा कब होगा, जब एक आदमी बात बोलेगा और मैं उससे डिसएग्री होगा, तब तो लड़ाई होगी, बहस होगी ना। एक किताब आती है लोक व्यवहार, हाउ टू